हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर और बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रेस्पेक्टिवली, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ओके। द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल बी लेट आर this if he comes by train, bus and scooter respectively, but if he comes by other means of transport then he will not be late. When he arrives he is late. What is the probability that he comes by train? ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको लिख लीजिए। सॉल्यूशन पहले हम सपोज करें लेट ई हमारे पास क्या होगा, इवेंट दैट द डॉक्टर visit the patient लेट। ओके, लेट हो जाता है, ये हमने जो हमारी ये प्रोबेबिलिटी पूछा है। ओके, ठीक है। एंड लेट अगेन इवन क्या होगा, इवेंट दैट हम सपोज कर रहे हैं, ई हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इवन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई टू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, दैट द डॉक्टर कम्स बाई ट्रेन। ओके, इसी तरह हम ई टू को सपोज करेंगे, इवेंट दैट द डॉक्टर कम्स बाई बस। ओके, ठीक है। इसी तरह ई थ्री हम क्या कहेंगे, ई थ्री हम कहेंगे इवेंट्स दैट द डॉक्टर कम्स बाई क्या था, थर्ड स्कूटर। ओके, और फोर्थ क्या था, तो हम ई फोर करेंगे, ई फोर इवेंट दैट द डॉक्टर कम्स बाई अदर ट्रांसपोर्ट comes by other transport port। ओके, अब अदर ट्रांसपोर्ट मीन साइकिल ले सकते हैं आप, कार ले सकते हैं, कोई भी और। ओके, ठीक है। तो ये देखिए, हमने ई वन, ई टू, ई थ्री, ई फोर को हमने बताया कि ये इवेंट्स हम ये सपोज कर रहे हैं। अब इसके बेस पे अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इवेंट क्या क्या निकल के आ रही है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन देखिए, कम्स बाई ट्रेन, जब ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/10। दिस इज 3/10। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, बस से आने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी, तो दिस इज 1/5। ठीक है, उसी तरह स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री उसकी क्या है, देखिए यहाँ पे 1/10 और 2/3 अगला। ओके, तो ये हो गया हमारा 1/10, और बाई अदर मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फोर, दिस इज इक्वल, ये हमारा क्या है, 2/5। ओके, दिस इज 2/5। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी E1, E2, E3, E4 बता दिया आपको। ठीक है, आगे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखिए यहाँ पे क्या है, दैट विल कम लेट। अब ये दिया प्रोबेबिलिटी दैट ही कम लेट आर इफ ही कम्स बाय ट्रेन। ट्रेन से आता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, बस से आता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, स्कूटर से आते हैं तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, और अदर मीन से आते हैं तो लेट नहीं हो रहे हैं डॉक्टर साहब। ओके, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेट आ रहे हैं बाई ट्रेन के लिए हमने क्या लिया, इवन गिवन है कि ट्रेन से लेट हो रहे हैं। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। इसी तरह प्रोबेबिलिटी लेट आ रहे हैं बाई बस, तो E2 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, 1/3, और अगली की 1/12, 1/3। ठीक है, उसी तरह प्रोबेबिलिटी लेट बाई स्कूटर, गिवन दैट स्कूटर से आ रहे हैं। ओके, तो ये हमारी क्या है, 1/12, और अदर मीन्स लेट है, लेकिन अदर मीन यूज कर रहे हैं तो क्या वो लेट हैं, तो लेट नहीं है, दैट मीन्स 0।
ठीक है, तो ये तो इंफॉर्मेशन जो थी गिवन हमारे है वो सारी हमने लिख दी है। अब देखिए हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी क्या है। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर comes late by the train, okay, by the train, ओके। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन लेट है डॉक्टर, ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो, और किससे है, ट्रेन से है, तो इवन गिवन ई, ओके, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए बेस थियरम हम यहाँ पे यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू बेस थियरम, अकॉर्डिंग टू बेस थियरम, अकॉर्डिंग टू बेस थियरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन, इवन गिवन ई क्या होता है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन इवन डिवाइड बाई समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, जितने भी हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई आई, ठीक है। और यहाँ पे हमें कितने दिए हुए हैं, E1 E2 E3 E4, ओके, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे देखिए n इक्वल क्या है हमारा, 4 है यहाँ पे, तो P E1 इंटू P E गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E3। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला ऊपर लिख ही चुके हैं, आप इसको डायरेक्ट भी इनके नंबर्स लिख सकते हैं, मीन्स इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं, E4 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E4, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल, देखिए अब यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो गिवन है हमने यहाँ पे लिख रखी है, इन सब के बेस पे देखिए क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दिस इज 3/10, थोड़ा सा इसको डाउन कर दिए, दिस इज 3/10 इंटू 1/4 डिवाइड बाई 3/10 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/3 प्लस 1/10 इंटू 1/12 प्लस 2/5 इंटू 0, ठीक है। इसको और अच्छा आप करना चाहें ऐसे करके मल्टीप्लाई के साइन लगा दीजिए, ओके, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू, ये हमारा 3/40 हो जाएगा, 3/40 डिवाइड बाई, ये हमारा क्या हो गया 3/40, ठीक है, प्लस 1/15 प्लस 1/120, ठीक है। तो इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, 3/40, ठीक है। नाउ बस इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल, ये हमारा 3/40 है, एज इट इज रहने दीजिए इसको, डिवाइड बाई, यहाँ पे आप एलसीएम क्या लीजिए, 120 ले लीजिए, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, 4 3 जा, ओके, तो 9 ये हो गया, प्लस 15 8 जा, तो 8 हो गया, प्लस 1, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल
फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज 3/40 डिवाइड बाई 18/120। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल करिए, 43 ज़ा, ठीक है, और 3 को 3 6 ज़ा, ओके, तो 3/6 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 6, दैट इज इक्वल टू 1/2। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच इज द, आपको लिख देना विच इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, विच इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन आपको बस ये लेंदी, देखिए ये क्वेश्चन जो होता है थोड़ा लेंदी होता है, तो इसको बस आपको ये सपोज कर लेना है कि E1 E2 E3 E4 ये क्या है, और उसके बेस पे ये वैल्यूज लिख देनी होती है, और फिर आप बेस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।